कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कई हिस्से होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारी, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में या कई अन्य भाषा में। एक होता है ग्रूमिंग एंड एटिकेट, लेकिन आज हम इन दोनों एस्पेक्ट पे बात नहीं करेंगे। आज हम किस एस्पेक्ट पे बात करेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि कहते हैं ना कि कई बातें जो ज़बान नहीं बोलती वो हमारी आंखें या हमारे एक्सप्रेशंस कह जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन ऑन बॉडी लैंग्वेज। देयर इज़ नो फिनिश लाइन, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। What matters most is how you see yourself. अब ये बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज बेसिकली कॉन्शियस या अनकॉन्शियस हमारी मूवमेंट है या हमारे जेस्चर्स है, जिससे हमारा एटीट्यूड या हमारी जो फीलिंग है वो कम्युनिकेट की जाती है। इसमें हमारे पोस्चर्स भी इंक्लूडेड है हमारी बॉडी लैंग्वेज में। मैं फिर आपसे कहूँगा, जो मैं हमेशा हर सेशन में कहता हूँ, कि ये चीज़ आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में कारगर साबित होगी। आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रोल क्या है हमारी ज़िंदगी में? क्या रोल है उसका? सबसे पहला है रिपीटिशन। अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और अगर वो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो मैं अपने अगर जेस्चर्स से उसको मैच करूँ तो रिपीट होता है वो मैसेज, जिससे वो मैसेज और स्ट्रेंथन हो जाता है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। मतलब मैं ज़बान से कुछ कह रहा हूँ लेकिन मेरी आंखें कुछ कह रही हैं, तो मेरा वर्बल कम्युनिकेशन कुछ और है लेकिन नॉन वर्बल कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। या फिर है कॉम्प्लीमेंटिंग। सपोज़ मैंने किसी की तारीफ़ की और उसकी पीठ पे थपथपा दी कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग। तो मेरे वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ मेरी जो बॉडी लैंग्वेज, मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक रोल ये रहा कि मैंने और अपने मैसेज को स्ट्रेंथन कर दिया। अब एक रहता है एक्सेंचेंटिंग, मतलब बढ़ावा देना। जैसे कि भाई कुछ लोग कुछ अपना पॉइंट कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा अपना फिस्ट टेबल पे मारते हैं कि दे वांट टू मे बी स्ट्रेंथन देयर मैसेज फर्दर, ये करके। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप क्या है? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है अपने हमारे सबके फेशियल एक्सप्रेशंस। फिजिटिंग नहीं करना। जैसे हम अगर अपने नाक, कान, मुंह को हाथ लगाते हैं बोलते समय, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा कि आप अभी मेरी तरफ भी देख सकते हैं, कई बातें कहते हैं। जैसे अभी शायद मेरी आंखें कह रही है कि जो मैं ये बोल रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्ट लेकर बोल रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी यही कह रहा होगा कि आप उतना ही इंटरेस्ट लेकर इसे सुन रहे हैं। दूसरा है बॉडी मूवमेंट्स, जो हमारे जेस्चर्स होते हैं या हम मूवमेंट करते हैं चलते समय या कुछ बोलते हैं, इसमें पॉस्चर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेस्चर्स एंड पॉस्चर, ओके, टू मेक इट वेरी क्लियर। पॉस्चर ही शायद मैं जैसा खड़ा हूँ, वो हम आगे बात करेंगे कि कैसे खड़े होने से उसका मतलब क्या होता है, बट दिस इज अ पॉस्चर एंड दिस इज जेस्चर। आई कॉन्टैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आई कॉन्टैक्ट कहते हैं कि अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, सच बोल रहे हैं, इवन रिसर्च हैज़ प्रूवन दैट, देन आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते समय, कम्युनिकेट करते समय आई कॉन्टैक्ट बना के रखना हमेशा बहुत ज़रूरी है। टच, आज के ज़माने में टच अभी खैर बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन टच फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि या पहले जैसा हम करते थे कि भाई एक फर्म नमस्ते या एक फर्म जेंटल बट फर्म हैंडशेक, इसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। स्पेस, हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वो स्पेस ब्रेक ना करें। टू कंफर्ट, टू क्लोज फॉर कंफर्ट जिसे कहते हैं, टू क्लोज फॉर कंफर्ट, बहुत ज़्यादा पास ना जाए और किसी का कंफर्ट जोन ब्रेक ना करें।
It also depends on the relationship which you have with that particular person. Voice, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग एक्साइट होकर अपनी वॉइस चढ़ा लेते हैं. होना ये चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कोई पॉइंट कम्युनिकेट करना है तो आप बहुत ऊंचा बोले, उतना ही बोले जितना इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाला आपकी बात सुन सके. आपने माइक पहना है या नहीं पहना है, या आप घर में बात कर रहे हैं, इवन इन पर्सनल लाइफ ये मैटर करता है. लेकिन वॉइस सॉफ्ट होनी चाहिए बट फर्म होनी चाहिए. फर्म क्यों होनी चाहिए? ताकि आप जो कह रहे हैं आपका पॉइंट सामने वाले को महसूस हो कि भाई इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए वॉइस बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कैसे करते हैं. ये कैसे समझा जाता है कि अगर किसी का बॉडी लैंग्वेज सामने वाला हमसे क्या कह रहा है. इसमें जो ये पॉइंट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं ये प्रूवन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें कई रिसर्च, नंबर्स एंड स्टेटिस्टिक्स भी है, जो कि हमारे देश में और बाहर भी काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है. सबसे पहला है आर्म्स अक्रॉस द चेस्ट, जिसे हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो शायद पहले से डिफेंसिव है. ही इज़ नॉट ओपन अबाउट ओपिनियन फ्रॉम समबडी एल्स. सो आर्म्स अक्रॉस द चेस्ट इज़ नॉट गुड. नेल बाइटिंग, जैसे कई बार जिसे हम मैकेनिकल एक्शन कहते हैं कि ना चाहते हुए भी नेल बाइटिंग कुछ लोग करते हैं. ये कई बार देखा गया है कि ये नर्वसनेस की निशानी है, या फिर इम्पेशेंट भी अगर कोई हो रहा है, भले ही कोई फैमिली गैदरिंग हो या कोई प्रोफेशनल मीटिंग हो. हैंड प्लेस्ड ऑन द चीक, शायद वो आदमी सोच रहा है अगर उसने अपने चीक, अपने गाल पर हाथ रखा है तो. आपने देखा होगा कि हमने इतने सारे अभी तक वीडियोस बना दिए तो हम कभी आई नेवर टच माई फेस और एनीथिंग, जिसे हम फिजिटिंग कहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए. टैपिंग और ड्रमिंग द फिंगर्स, जैसे कई बार हम टेबल पे या कुछ ऐसा करते हैं तो कई बार ये देखा गया कि भाई हम इम्पेशेंट हो गए हैं क्या, या टायर्ड हो गए हैं क्या लिसन करके सामने वाले से. हम अगेन ये घर में अपने पर्सनल लाइफ में भी ये एप्लीकेबल है, और हमारे ऑफिस में या हमारे बिजनेस में भी ये एप्लीकेबल है. हेड टिल्टेड टू वन साइड, ये प्रूव किया गया है, ये देखा गया है कि कई बार जब हम बहुत कॉन्सेंट्रेशन से और बहुत ध्यान से किसी चीज़ को या किसी इंसान को जब हम जैसे कोई सुन रहे हैं तो कई बार हमारा हेड थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है. टचिंग द नोज़, ये कई चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है. कभी रिजेक्शन डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, या कभी ये भी देखा गया है कि कहीं वो इंसान अनट्रूथफुल तो नहीं है जिससे वो कह रहा है जो बात. रबिंग द हैंड ब्रिस्कली, कभी सर्दी लगती है, कभी कुछ होता है तो हम अपने हैंड ऐसा रब कर दें. बट जनरली ये सिग्निफाई करता है एंटिसिपेशन को, कि भाई आई एम एक्साइटेड, आई एम एंटिसिपेटिंग टू मेक दिस वीडियो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो. ब्रिस्क अगर मैं करता हूँ. प्लेसिंग द टिप्स ऑफ द फिंगर टुगेदर, कई बार प्रोफेशनल मीटिंग्स में करता है तो मे बी जो मिडिल मैनेजमेंट, हायर टॉप मैनेजमेंट होती है, तो ये देखा गया है कि इट सिग्निफाइज योर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन या मे बी योर चेन ऑफ कमांड. पाम्स ओपन, जैसे भाई हम कहते हैं ना ऐसा बात करते से, सो इट सिग्निफाइज ओपननेस, कि लाइक आई एम ओपन टुवर्ड्स व्हाट आई एम बीइंग ट्रूथफुल, कि मैं आराम से सच्चाई से जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि वो सच्चाई है और अच्छा पॉइंट है. हेड इन हैंड्स, हेड इन हैंड्स का मतलब या मैं कुछ सोच रहा हूँ, उसके कई और भी रीज़न हो सकते हैं, बट अगेन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू. स्टैंडिंग अप स्ट्रेट विथ शोल्डर्स बैक, इज लाइक बंदा कॉन्फिडेंट है, वी आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी आर सेइंग. स्ट्रोकिंग ऑफ द बियर्ड और चिन, स्ट्रोकिंग ऑफ द बियर्ड और चिन मतलब हम एक डीप थॉट में हैं, या डिसीजन लूँ कि नहीं लूँ ऐसा हम सोच रहे हैं. पुलिंग ऑफ द ईयर, अगेन उसके भी कुछ कुछ सिग्निफिकेंस है, जिसमें शायद एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज कि हम किसी कंक्लूजन पे आने में अभी वक्त लगा रहे हैं. पुलिंग ऑफ द ईयर, ये सारे पॉइंट्स जो अभी हम डिस्कस किए ये बेसिकली है ट्रांसलेटिंग बॉडी लैंग्वेज. अब अपनी स्क्रीन पर देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स
बॉडी लैंग्वेज के कुछ साधारण से और बहुत इजी, स्क्रीन पर देखते रहिए और बात सुनिएगा, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और मैं फिर दोहराऊंगा कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कारगर साबित होगी। स्टैंड अप स्ट्रेट, रिलैक्स, सीधे खड़े रहिए, आराम से खड़े रहिए, अनडिफेंडेड, डिफेंड मत करिए, अनडिफेंडेड एंड ओपन। ओके, अगर आप बैठे हैं तो स्ट्रेट स्पाइन रखिए वाइल सिटिंग, पैर को नीचे क्रॉस मत कीजिए, कभी आप ऐसा ऊपर से कर सकते हैं, थोड़ा सा मामूली दोनों पैरों के बीच ऐसा डिस्टेंस बनाए रखें, हाथ साइड में रखें, ब्रीथ डीपली, रिलैक्स, आराम से। अगर आपको अपने सामने वाले का पोस्चर अच्छा लग रहा है तो आप अपने सामने वाले के पोस्चर से अपना पोस्चर मैच कर सकते हैं। स्टैंड स्टिल, बहुत ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिए, और लीन किसी ऑब्जेक्ट पे, टेबल पे, दीवार पे लीन तो बिल्कुल भी मत कीजिए। ये बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा आगे। अगर आप भले ही फैमिली में हो, किसी प्रोफेशनल हो, किसी कमरे में आते हैं तो मुस्कुराते हुए अंदर आइए, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके आसपास सब लोगों को अच्छा लगेगा। मैं फिर कहूँगा कि शायद अभी हैंडशेक का टाइम नहीं है, बट नमस्ते भी हो तो फर्म स्ट्रेट हैंडशेक जब कभी हम पास में करते थे या फ्यूचर में करेंगे तो जेंटल हो बट फर्म हो, आपका कॉन्फिडेंस उसमें झलकना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं तो स्माइल कीजिए, ओपन अनडिफेंडेड स्माइल कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा कि आप उससे मिल रहे हैं और उसको भी इंटरेस्ट आएगा कि भाई इस इंसान को भी मुझसे मिलने में जेन्युइन खुशी हो रही है। ये थी दोस्तों कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। आने वाले सेशन पे हम लोग ग्रूमिंग एंड एटिकेट भी करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी करेंगे, आपके लिए एक से एक अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तब तक क्या करना है, क्या बोलना है, याद है ना आपको? चलिए बोलिए मेरे साथ, मून की सॉफ्टनेस लेकर और सूरज की ऊर्जा लेकर आज बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? क्या हम फिर मिलेंगे दोस्तों? बोलिए मेरे साथ, क्या हम फिर मिलेंगे दोस्तों? ज़रूर, क्योंकि दुनिया गोल है और ज़िंदगी लंबी। तब तक आत्मविश्वास बनाए रखें, हौसला जगाए रखें, खुश रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए, स्वच्छता बनाए रखें, सेल्फ डिसिप्लिन में रखिए। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, गॉड ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु, भगवान बुद्धा ब्लेस। जय हिंद।